काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। देखो तो मॉर्गेज कितने तरीके का दिखा रहा है। पहला सिंपल मॉर्गेज, दूसरा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तीसरा यूसुफैक्चरी मॉर्गेज, नंबर 4 इंग्लिश मॉर्गेज, नंबर 5 और नंबर 6। तो 6 तरीके का मॉर्गेज है। इधर देखो, इधर देखो, ये सारे के सारे मॉर्गेज बच्चों को याद करने में बड़ी परेशानी आती थी, तो मैंने एक बढ़िया सा इसके ऊपर क्या बना दिया, चार्ट। नीचे नहीं देखे, नीचे कोई नहीं देखेगा, नीचे कोई नहीं देखेगा, ऊपर देखो। बुक बंद करो, बुक बंद करो, मतलब बुक पे पेन लगा के बंद करो, ठीक है, क्योंकि तुमने अगर देख लिया तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये जो चार्ट आपकी बुक में मैं प्रिंट कर देता हूं आपके टाइम को बचाने के लिए, आपके दिमाग को बंद करने के लिए नहीं, दिमाग तो यूज किया करो, ठीक है। तुम लोग में से कोई बच्चा अपने बुक का चार्ट नहीं देखेगा, मैं यहां पूछता जाऊंगा, तुम बताते जाओगे, चार्ट तो बन जाएगा। शुरू करें क्या? देखो कितना बढ़िया तरीका मैंने निकाला है, एक बार और अच्छा लगा, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मेट है, क्या है? फॉर्मेट है, और आपको खुद भरना है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या समझना, सो सुनो। कहा सर समझ गए, बस इसको एग्जाम में हमें चीट बना के ले जाना है, अपना काम हो गया। यहां पे कितने हैं देखो जरा, 6 हैं क्या? सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफैक्चरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इक्विटेबल मॉर्गेज, एनालोमस मॉर्गेज, है ना। सब मिला कितने हो गए? 6। अब सुनो, ये 6 जो है, इन 6 में डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। 6 में जो डिफरेंस होगा ये इस 3 पैरामीटर पे। कितने पैरामीटर पे? 3। तो ये तीनों पैरामीटर पहले अच्छे से समझ लो, बस तुम्हें ढूंढना है यस नो यस नो यस नो, ऐसे ढूंढना है, और लास्ट में स्पेशल फीचर कुछ होगा तो यहां लिख देंगे, ठीक है। शुरू करें। इधर देखो, इधर देखो, पहला मॉर्गेजर पर्सनल लाइबिलिटी टू पे, बोलो तो इसको। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अपने वाले एग्जाम्पल में, कि अगर 50 लाख का लोन लिया था और 75 लाख का प्रॉपर्टी दे दिया था, मॉर्गेज में दे नहीं दिया था, मतलब मॉर्गेज कर दिया था। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा निकालेगा? अच्छा, बेच के ही पैसा निकालेगा कि मॉर्गेजर पे पर्सनली केस भी कर सकता है? बोलो, क्या वो मॉर्गेजर पे केस भी कर सकता है? अब सुनिए फिर वही वाली बात, अब वो डिपेंड करेगा कैसा मॉर्गेज। कुछ काइंड ऑफ मॉर्गेज में मॉर्गेजर पर्सनल लाइबिलिटी भी लेता है, और कुछ काइंड ऑफ मॉर्गेज में वो पर्सनल लाइबिलिटी लेता नहीं है। क्या बोल देता है वो? प्रॉपर्टी दे दिया, बेच के पैसा निकाल लो। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो कुछ टाइप ऑफ मॉर्गेज ऐसा देखेंगे जहां पे वो पर्सनल लाइबिलिटी भी लेगा, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज ऐसे होंगे जहां वो पर्सनल लाइबिलिटी लेगा नहीं। ये समझ में आ गया? पहला पैरामीटर समझ में आ गया। दूसरा पैरामीटर पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। क्या आप जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दोगे क्या? पोजेशन का मतलब उसके हाथ में दे दोगे क्या प्रॉपर्टी? जैसे बिल्डिंग दी है तो क्या बिल्डिंग का चाबी दे दोगे? मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले बताइए। तो ट्रांसफर पोजेशन मतलब ये डिपेंड करेगा, कुछ काइंड ऑफ मॉर्गेज में दिया जाएगा, कुछ काइंड ऑफ मॉर्गेज में नहीं दिया जाएगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं? तो ये पैरामीटर्स आप समझ लीजिए, आप अपने आप आंसर निकाल लेंगे अभी। अगला, हाँ इस बार बताइए, पढ़ो। राइट्स ऑफ मॉर्गेजी, 2 तरीके के राइट्स मिलते हैं मॉर्गेजी को। या तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेच देगा, सेल हो गया। दूसरा होता है फोरक्लोजर। इधर देखो, फोरक्लोजर क्या होता है सो सुनो। फोरक्लोजर में वो तुम्हारे प्रॉपर्टी को बेचेगा नहीं, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा के उसका ओनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। इसको बोलते हैं फोरक्लोजर। और फोरक्लोजर हमेशा कोर्ट से होता है। किससे होता है? कोर्ट से। अपने मन से नहीं कर पाएगा वो। क्लियर है? एक है सेल, एक है फोरक्लोजर। दोनों में डिफरेंस बताओ। सेल में तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचेगा, सुनना अच्छे से। अभी तुरंत मैंने बोला था कि मैंने इनको बोला था कि मेरे घर को, मेरे ऑडिटोरियम को पेंट वेंट कर दो, नहीं करोगे तो मुझे 10 लाख का नुकसान होगा। तो इसने मुझे 12 लाख की प्रॉपर्टी दी थी। मान लो इसने नहीं पेंट वेंट किया, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को बेचूंगा। अगर बेचूंगा, सेल वर्ड है, तो प्रॉपर्टी बिकेगी 12 लाख में, तो मैं 10 लाख रखूंगा, 2 लाख मुझे वापस करना पड़ेगा इनको। नहीं समझ में आया? और फोरक्लोजर में जानते हो क्या होगा? पूरे 12 लाख की प्रॉपर्टी का ओनर बन जाऊंगा। अरे फोरक्लोजर में मैं बेचूंगा प्रॉपर्टी या उसका ओनर बन जाऊंगा? ओनर अपने मर्जी से बनूंगा या कोर्ट के द्वारा? तो कोर्ट देता है फोरक्लोजर। कौन देता है? कोर्ट। तो कुछ मॉर्गेज ऐसे होंगे जहां पे उसके पास फोरक्लोजर का राइट होगा, और कुछ मॉर्गेज ऐसे होंगे जहां उसके पास सिर्फ सेल का राइट होगा। याद रहेगा? जैसे चार्ज में सिर्फ सेल का राइट होता है,
फोरक्लोजर होता ही नहीं है वहां। लेकिन मॉर्गेज में कुछ काइंड ऑफ मॉर्गेज में सेल होगा, कुछ काइंड ऑफ मॉर्गेज में फोरक्लोजर भी रहता है। और फोरक्लोजर समझ में आ गया क्या होता है? फोरक्लोजर में क्या करेगा? वो बेचेगा या ओनर बन जाएगा? और ओनर बनेगा तो पूरे प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। सेल में क्या होता है? आप पैसा जो भी आता है उसमें से सिर्फ उतना ही आप रखते हैं जितना आपका बनता था, बाकी आपको लौटाना पड़ता है। तो सेल और फोरक्लोजर का मतलब समझ में आ गया तुम्हें। तो कहीं सेल होगा, कहीं क्या होगा? फोरक्लोजर। अब स्पेशल फीचर्स जो होंगे मैं बता दूंगा। अब तुम लोग बुक खोलो, चार्ट मत देखना। जो बच्चा चार्ट देख रहा है वो अपने साथ दुश्मनी कर रहा है। चार्ट मत देखना भाई। आप लोगों को कहां से देखना है सो सुनिए। ये देखो, ये सब है ना, ये सिंपल मॉर्गेज लिखा हुआ, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल लिखा हुआ, ये सब लिखा हुआ ना, यहां से ढूंढ ढूंढ के निकालना है तुमको। अब मैं तुमसे पूछता हूं, आ जाओ, देखो बुक में देखो। चार्ट मत देखना। कुछ बच्चे की दो आंखें हैं, एक आंखें इस पेज पर है, एक आंखें इस पेज पे है। तो बस अच्छी बात है क्या ये? है? फिर दोनों बार रिजल्ट गलत आएगा। आप प्लीज ऐसे बुक को घुमा लो कि देखो बच्ची कितनी अच्छी है, ऐसे पूरा बुक को घुमा ली, बच्चा भी कितना अच्छा है, ये बच्ची भी कितनी अच्छी है। बुक को ऐसे घुमाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूं यहां से। नहीं, अच्छा तुम तो नहीं देखोगे ना पक्का वो? अच्छा ठीक। दोनों पेज खोलने वाले दुश्मन, वो देखो खोल के बैठा हो पीछे। हाँ ठीक है, चलो अब सुनते जाओ। सबसे पहले जरा सिंपल मॉर्गेज में ढूंढ के बताओ तो मुझे, क्या पर्सनल लाइबिलिटी टू पे है मॉर्गेजर का? कहां लिखा हुआ है? नहीं नहीं, कहां लिखा हुआ बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलता है। मिला? तो इसमें क्या लिखूं? यस यस। चलो अच्छा देखो, तो पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है क्या? पढ़ के बताओ, कहां लिखा हुआ पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है? नो राइट ऑफ पोजीशन, यहां पोजीशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मॉर्गेजी के पास क्या राइट है बाद में बेचने का? ये फोरक्लोजर है। कहां लिखा हुआ है कि सेल है? आपके पास बुक नहीं, आप इसके साथ बैठ जाओ यहां पर देखो। फोरक्लोजर है, सेल है कि फोरक्लोजर है? पूरा पढ़ो, क्या पता नेगेटिव नेगेटिव हो फोरक्लोजर में। फोरक्लोजर में क्या लिखे हुआ है? आप चेयर लेके इसके साथ आ जाओ ना, बुक है ना आपके पास, बुक शेयर कर लो दोनों मिलके। हैं? नो फोरक्लोजर है ना, तो फोरक्लोजर नहीं है तो कौन है? सेल है। स्पेशल फीचर कुछ नहीं है। अब मान लो, सुनो इधर देखो, इधर देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सिंपल मॉर्गेज, तो सुनो क्या करना है। पहले मॉर्गेज का डेफिनेशन पिछले 4-5 लाइन का पीछे पढ़े थे, फिर सेक्शन 58 है ना, 58 पहले मॉर्गेज का डेफिनेशन इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखोगे? स्पेशल फीचर ऑफ सिंपल मॉर्गेज। नंबर 1, मॉर्गेजर हैव पर्सनल लाइबिलिटी टू रीपे। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज नॉट गिवन। थर्ड, in case of default mortgagee shall have right to sell the property and not the foreclosure। हो गया, बन गया आंसर। स्पेशल फीचर ऐसा कुछ भी नहीं, नाम ये सिंपल है तो स्पेशल किस बात का। आगे बढ़े, चलो अगला, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। रुको इधर, पहले सुनो, पहले बता देता हूं इसमें होता क्या है। इधर देखिएगा, वही एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है ना। इसने मुझे 50 लाख का लोन दिया, अब 50 लाख के बदले मैंने इनको लैंड बिल्डिंग दिया। तो मैं जो लैंड बिल्डिंग दूंगा ना, मैं दिखा दूंगा जैसे मैंने इनको बेच दिया, मैंने इनको बेच दिया। लेकिन वो जो बेचूंगा वो एब्सोल्यूट सेल होगा कि कंडीशनल सेल होगा? मैं इनको बोलूंगा ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बेच रहा हूं, लेकिन ये कंडीशनल है। अगर मैंने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया तो ये सेल हो जाएगा नल एंड वॉइड, प्रॉपर्टी आ जाएगी वापस। लेकिन अगर मैंने तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया तो दिस सेल विल बिकम एब्सोल्यूट। क्लियर है? इतना ही कहानी। अब मुझे ढूंढो, अब बताओ मॉर्गेजर पर्सनल लायबिलिटी टू रीपे है? देखो तो, ढूंढो अच्छे से। जो नहीं ढूंढ रहा हो बेवकूफ है। कहां लिखा हुआ है? एक बात बताओ, किस बात का पर्सनल लायबिलिटी? बोला तो बेच दिया तुमको, अगर नहीं तुम्हारा पैसा लौटाते हैं तो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी तुमको मिल चुका है, बस वो सेल क्या हो जाएगा? कंडीशनल से एब्सोल्यूट। तो इसमें पर्सनल लायबिलिटी थोड़ी होगा मेरा। चलो अगला बोलो, पोजेशन है क्या? पोजेशन नहीं दिया है। अच्छा, और बताओ तो यहाँ मॉर्गेजी का कौन सा राइट है? फोरक्लोजर ही होगा ना। अरे दैट सेल विल बिकम एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट किसके थ्रू होगा? कोर्ट के थ्रू होगा। अच्छा, इसमें स्पेशल फीचर है, बताओ तो मैंने क्या वर्ड लिखा है स्पेशल फीचर में? क्या लिखा? ये पढ़ो, मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली पढ़ो।
तो एक बात बताओ, जब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल आएगा तो पहले मॉर्गेज का डेफिनेशन आएगा और फीचर में 3 आएंगे कि 4? 4। और सबसे पहले स्पेशल फीचर ही लिखना। अरे पहले स्पेशल फीचर लिखोगे तभी तो डिफाइन होगा अच्छे से। क्लियर है ना? याद रहेगा? अरे स्पेशल फीचर में क्या था इसका कि वो बेच ही देता है, लेकिन बेचता वो एब्सोल्युटली है या कंडीशनली? क्या कंडीशन होता है? पैसा वापस कर दिए तो सेल बिकम्स नल एंड वॉइड, और अगर पैसा वापस नहीं किए तो सेल विल बिकम एब्सोल्यूट। याद रहेगा? थर्ड आओ, इंग्लिश मॉर्गेज। तो कहा अभी तक हिंदी मॉर्गेज पढ़ रहे थे। इंग्लिश इज एन, सुनो इधर देखो, इंग्लिश इज एन इंडिकेशन फॉर हाइब्रिडनेस। इंग्लिश हाइब्रिड लैंग्वेज है। क्यों हाइब्रिड है? क्योंकि ये प्योर लैंग्वेज नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज से वर्ड्स उठाए गए और फिर इंग्लिश बनाया गया। जैसे इंग्लिश में संस्कृत से भी वर्ड उठाए गए, हिंदी से भी उठाए गए, लैटिन वर्ड्स होते हैं, रोमन्स वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं, फ्रेंच वर्ड होते हैं, सुना होगा, होते कि नहीं होते हैं? तो क्या इंग्लिश प्योर लैंग्वेज है या हाइब्रिड है? तो याद है ना, इंग्लिश यहां लिखने का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में मॉर्गेज है, इंग्लिश का मतलब ये हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है? फर्स्ट और सेकंड का। तुम जरा पढ़ के देखो, लिखा होगा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। कहां लिखा हो फर्स्ट एंड सेकंड? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अभी तक पढ़े 1 2 है तो 1 2 का ही कॉम्बिनेशन होगा ना। अच्छा, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब? कि इसमें दोनों के फीचर होंगे। कितने फीचर होंगे? दोनों के। तो चलो फीचर देखते हैं। देखो तो मॉर्गेजर पर्सनल लायबिलिटी टू रीपे है? दस साल के बाद, 10 साल खत्म होने के बाद अगर वो फोरक्लोजर नहीं कराया है तब, लेकिन फोरक्लोजर हो चुका है तो खत्म। हाँ बोलो, पर्सनल लायबिलिटी है? अगले पेज पे है। मिला लोगों को? नहीं मिला? चलो पर्सनल लायबिलिटी है। तो ये बताओ किससे मैच कर गया? 1 से। अरे 1 से मैच किया ना। चलो अब बताओ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है? ट्रांसफर पोजीशन है? नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नहीं है। क्या लिखा हुआ है? हाँ नहीं, पोजीशन नहीं, पोजीशन नहीं। हाँ पोजीशन नहीं है। एक्चुअली ये तुम नहीं समझ रहे हो, ये सेकंड से उठाएगा, ये कंडीशनल सेल कर देगा ये। तीसरा बताओ तो, सेल है या फोरक्लोजर है? कहां लिखा हुआ है सेल? सेल है ना? और स्पेशल फीचर में क्या लिखोगे? नहीं नहीं, पहले डिट्टो लिखा हुआ है, क्या मतलब है? डिट्टो का मतलब ये मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द प्रॉपर्टी, ये प्लस तुम क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2। तो आप देखिए, कुछ बच्चा बोलेगा कि सर आपने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, तो इसका तो तीनों फीचर सिर्फ 1 से मैच कर रहा है। कहां 1 से मैच कर रहा है? जब ये डिट्टो होगा तो सेकंड से नहीं आ गया स्पेशल फीचर। तो 3 फीचर 1 के और स्पेशल फीचर 2 का, तो बन नहीं गया कॉम्बिनेशन। तो डिट्टो क्यों लिखा? जो मेरे पास जगह नहीं था। अरे इतना बड़ा लिखना है, 1 2 3 4 लाइन, ये समझ गए डिट्टो? तो चलो चार्ट में ऐसे जोड़ो, तो डिट्टो में ऐसे करे जोड़ो। तो स्पेशल फीचर में तुमको इसमें कितने पॉइंट बनेंगे मालूम है? 5। बोलो कैसे 5 बना? 3 तो शुरू से हो गया, प्लस डिट्टो वाला लाइन लिखोगे 5 लाइन। 5 लाइन है कि 4 लाइन? 4। और उसके बाद एक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो सब मिला के 5 नहीं बन गया? ये ना पूरे तरीके से 1 है और ना ये पूरे तरीके से 2 है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। चलिए, कोई दिक्कत? क्या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और पोजीशन? नहीं, क्या वर्ड क्या लिखा हुआ? पोजीशन वर्ड है कि नहीं है? हाँ, तो सेकंड से उठाया है। ऐसे तो तुम देखोगे तो ओनरशिप ट्रांसफर तुम्हारा सेकंड में भी हुआ था। जब ऑस्टेंसिबली सेल कर रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ था, पर पोजीशन तो नहीं दिया था। चलो, यूसुफ अख्तरी मॉर्गेज पढ़ो। क्या चीज? यूसुफ अख्तरी मॉर्गेज। बोलो तो। हाँ, अब ये सबसे बढ़िया होता है। अब इसमें क्या होता है देखो, पहले स्पेशल फीचर बता रहा हूं, इधर देखो। मालूम चला मैंने तुमसे 50 लाख का लोन लिया और लोन के बदले मैंने आपको 75 लाख की प्रॉपर्टी दी। मैं 75 लाख का प्रॉपर्टी देके बोलूंगा कि भाई इससे हर साल जो है वो 5 लाख रुपया रेंट आता है, तुम रेंट लेते रहना, और रेंट तब तक लेते रहना जब तक कि तुम्हारा 75 लाख पूरा ना हो जाए। जिस दिन 75 लाख तुम्हारा पूरा हो गया, तुम प्रॉपर्टी मुझे वापस कर देना। नहीं समझे? तो क्या है, यूज करने का राइट दे रहे हो क्या? बोल ही नहीं रहा कोई। तो यूसुफ अख्तरी में क्या होता है? यूज करने का राइट देते हैं।
अब मुझे बताओ मॉर्टगेज का पर्सनल लायबिलिटी है, देखो तो किस बात का लायबिलिटी लेगा वो, बोला तो यूज करते रहा। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर रेंट कम मिला, तो ज्यादा साल तक यूज कर लेना। अरे तुम तब तक यूज करो जब तक कि तुम्हारा पैसा चुक ना जाए। तो चलो आज आप पहला पहला क्या है, नो पर्सनल लायबिलिटी। पोजीशन दोगे, पोजीशन नहीं दोगे तो यूज कैसे करेगा वो, पोजीशन तो देना पड़ेगा। अच्छा मॉर्टगेजी का क्या राइट होगा, सेल का होगा कि फोरक्लोजर का होगा, कुछ भी नहीं होगा, नो रेमेडी। क्यों, बोला तो यूज करते रहो, कब तक, जब तक कि पैसा चुकना जाए। और स्पेशल फीचर में क्या वर्ड लिखूं, पढ़ो पढ़ो, मॉर्टगेजी यूजेस इट टिल हिज ड्यूज फुल्ली रीपेड या एडजस्टेड। याद रहेगा, आगे बढ़े। चलो अगला बोलो कौन है, नंबर 5। इसका एक और नाम है इक्विटेबल मॉर्टगेज। अब सुनो सुनो जरा ध्यान से सुनते जाओ जो मैं पूछता जाता हूं। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं होता है, मैंने इनसे 50 लाख का लोन लिया और 75 लाख के प्रॉपर्टी का कागज इनके घर पे दे गया बस, और कुछ नहीं। बाकी वही कहानी लगेगी जो लगती है सिंपल मॉर्टगेज पे। पढ़ो तो नीचे कहीं लिखा होगा लाइन, ऑल द फीचर्स ऑफ। तो बताओ मॉर्टगेज का पर्सनल लायबिलिटी होगा, यस। पोजीशन ट्रांसफर होगा, नो। राइट कौन सा होगा, सेल का। और यहां क्या लिखा पढ़ो, स्पेशल। सबसे पॉपुलर यही है, सबसे ज्यादा यही होता है कि वो आपका क्या करेगा, प्रॉपर्टी का पेपर रख लेगा। समझ में आ गया, प्रॉपर्टी का पेपर रखने से क्या होगा, तुम बेच नहीं पाओगे, तुम उसको बेच नहीं पाओगे, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। और लास्ट में देखो तो एनोमलस मॉर्टगेज, इसका और भी नाम है कि एक ही नाम है, देखो तो एक ही नाम है ना। अब इधर देखो, इसमें इसमें सुनिए, इसमें बड़ा अच्छा लाइन बोला है, जो ऊपर का 5 नहीं वो नंबर 6 है। का कैसे सर, पढ़ के देखो, जो ऊपर का 5 नहीं है वो नंबर 6 है। मतलब इसमें कुछ भी चल रहा है। अब इसमें कुछ भी चल रहा का क्या मतलब है, सो सुनो। इसमें क्या होता है, इसमें गरीबों को लूटा जाता है, समझे। पुराने जमाने में आपने सुना होगा साहूकार होते थे, ठीक है, आज भी होते हैं। सुदखोर होते थे, जो सूद पे पैसा देते थे, इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, है ना। पुराने जमाने में दिखाया जाता, पुरानी कहानियों में, मालगुडी डेज एक आता था सीरियल, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं। उसमें ऐसी सी कहानियां दिखाई जाती थी अंग्रेजों के टाइम में या महात्मा गांधी जी के टाइम में, इस सब के टाइम में सेठ होता था। सेठ गरीबों को क्या देता था, लोन। और लोन के बदले वो कुछ भी कंडीशन लगाता था। कुछ भी का मतलब, अगर लोन वापस नहीं किया तो तेरे पे केस करूंगा, तेरा प्रॉपर्टी भी ले लूंगा, यूज भी करूंगा। अब बताइए, पर्सनल लायबिलिटी भी है, यूज भी करेगा, और प्रॉपर्टी मेरी भी हो जाएगी, फोरक्लोजर भी कर लिया। नहीं समझ रहे हैं, तो एक बात बताइए, सारा राइट्स तुम ले रहे हो, तो इसका मतलब तुम ऊपर के 5 में किसी एक में तो मैच नहीं कर रहे हो। और छोड़िए, पुराने जमाने में तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें भी होती थी जो आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर तू लोन नहीं चुका पाया तो तुम्हारा पूरा खानदान, अगला जनरेशन मेरा स्लेव होगा। स्लेव का मतलब है गुलाम, सुना होगा, हाँ, फोर्स्ड लेबर। और है, और बताओ क्या होता है, उसका बड़ा अच्छा नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, पढ़ाई नहीं, बेगार, बंधुआ मजदूर, सुना है। वो तो अजीब ही मॉर्टगेज है ना। अच्छा कटप्पा, हाँ कटप्पा क्या था, एक तरीके का बेचारा बंधुआ मजदूर ही था। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी कभी सोचा नहीं कि सेनापति बनूंगा, है ना, या राजा बनूंगा। सॉरी, सेनापति तो था ही वो, राजा बनूंगा। बस एक बार लास्ट में गुस्सा होके बोल दिया था वो, क्या बोला था वो हीरोइन को, नहीं, हाँ गलत किया, शिवगामी। बताओ, शिवगामी नाम ले लिया। शिवगामी को तो लगा नाम कैसे लिया भाई, पहले तो इसी को मारो। देखा था उसमें फिल्म में, एक ही बार गुस्सा होता है वो। तो वो बंधुआ मजदूरी था। आप में से कितने लोगों ने बंधुआ मजदूर कहीं देखा है? देखा है, मैंने तो देखा है। एक्चुअली वो इतने बेवकूफ होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। जी, जनरेशन द जनरेशन, वो उसका बेटा हुआ वो भी उनका क्या बन जाएगा, बताओ, बंधुआ मजदूर। उसका बेटा होगा वो भी क्या बन जाएगा, बंधुआ मजदूर है।
अक्षय कुमार दे दनादन में, खैर वो तो कॉमेडी था। अक्षय कुमार दे दनादन मूवी देखे हो? कॉमेडी मूवी है दे दनादन, अक्षय कुमार और सब बहुत सारे लोग हैं उसमें, शायद सुनील शेट्टी भी है। अच्छा, पैसा पैसा तू करती है, पैसे पे क्यों मरती है, ये वाला जो गाना है उसी में है ना, दे दनादन फिल्म में। उसमें भी वो उसका अर्चना पूरन सिंह का वो एक बंधुआ मजदूर रहता है, वो अलग बात है कि बाद में उसी को दिक्कत करता है। सुनिए, तो जो कोई मॉर्टगेज नहीं है वो एनामोलस। एनामोलस का मतलब इसका कोई नाम रखा जा नहीं सकता। तो इसमें क्या लिखूं मैं, ये सब क्या लिखूं बताइए? तीनों पे? अरे तीनों पे मतलब जो कुछ नहीं है वो कौन है? बड़ा अच्छा डेफिनेशन है, लास्ट में देखो तो क्या लिखा मैं, एनी मॉर्टगेज विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली 1 to 5। मतलब 1 to 5 तुम्हें एग्जाम में ये सब 1 to 5 नहीं लिखना है, एग्जाम में तुम्हें पांचों का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे तुम उसमें देखे हो तो पांचों का नाम लिखा होगा, तो जो पांचों है वो एनामोलस है, या जो पांचों नहीं है वो भी एनामोलस। याद रहेगा? तो समझ कितने मॉर्टगेज हो गए बताओ जल्दी। चलिए, जैसे जैसे टेस्ट का टाइम हो रहा है बच्चे तो D2S से भी भाग रहे हैं, मतलब हद हाल हो गया, इतना डरता है बच्चा सब टेस्ट से। चलो अब सुनो, बोलो क्या आ रहा? ठीक है, तो 6 तरह का मॉर्टगेज कंप्लीट। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, जोर से बोलो, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, 3 राइट्स दिखा रहा हूं, बताओ कोई कितने राइट्स? मॉर्टगेजी का नहीं, मॉर्टगेजर का। मॉर्टगेजी का तो जानते हैं, या तो सेल है या फोरक्लोजर। इस बार बताओ, मॉर्टगेजी का राइट दिख रहा हूं या मॉर्टगेजर का? कौन है मॉर्टगेजर? जो बेचारा उधार लिया है, डेटर। तो तीनों का नाम बोलो, तीनों राइट का नाम बोलो। चलो इधर देखो, पहला राइट ऑफ रिडेम्पशन। लिखो, रिडेम्पशन का मतलब लिखो टू गेट समथिंग बैक। यस, टू गेट समथिंग बैक, टू गेट समथिंग बैक, टू गेट समथिंग बैक, BAC के बैक। अच्छा, मॉर्टगेजर ने क्या दिया था? प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर लोन वो चुका दे तो क्या उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस मिलनी चाहिए? यस, तो यही उसका राइट है, राइट ऑफ रिडेम्पशन। राइट ऑफ रिडेम्पशन कि अगर मॉर्टगेजर पैसा लौटा देता है किसका? क्रेडिटर का, तो ही हैज द राइट टू रिडीम दैट प्रॉपर्टी, रिडीम दैट प्रॉपर्टी। पढ़ जाओ, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, और प्रॉपर्टी उसको वापस कब मिलेगी? जब वो रीपेमेंट कर देगा तब। कहां लिखा हुआ रीपेमेंट करने के बाद मिलेगा? बस आफ्टर पकड़ लिया, काम हो गया, है ना? कौन सा वर्ड आफ्टर? अरे पैसा वापस करोगे तभी ना मिलेगा यार। चलो अगला, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। क्लॉक का मतलब हिंदी में होता है बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन। लिखा? लिखा? याद रखिएगा, ध्यान से सुनो। अगर आपने पैसा वापस कर दिया तो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। इसमें कोई इफ बट होना नहीं चाहिए। अगर इसमें इफ बट हो रहा है तो वो क्लॉग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्लॉग। और क्लॉग होता है नल एंड वॉइड। कहां लिखा हुआ क्लॉग नल एंड वॉइड है? टिक लगा लो। देखो, सीधा सा फंडामेंटल रूल है, हमने आपका पैसा लौटाया, चुपचाप प्रॉपर्टी वापस कीजिए। आ ऊ ई ऊ कुछ मत कीजिए। अगर आप जितना भी आ ई ऊ कर रहे हैं वो क्लॉग माना जाएगा एंड क्लॉग विल बिकम नल एंड वॉइड। सिंपल सा इक्वेशन है, समझिए ना। आपको पैसा दिया, वापस प्रॉपर्टी वापस कर, बस। इधर उधर कुछ भी सुनूंगा नहीं। इधर उधर की बातें की, क्या हो गया? वो क्लॉग, एंड क्लॉग इज नल एंड वॉइड। याद रहेगा? अब इसमें देखिए, यही लिखा हुआ देखो, कोई भी ऐसा कंडीशन जो रोकता है, क्या रोकता है? मॉर्टगेजर के रिडेम्पशन राइट को, मॉर्टगेजर के रिडेम्पशन राइट को। रिडेम्पशन राइट तो तभी उसको मिला होगा ना जब पैसा वापस कर दिया होगा। पैसा वापस किया, प्रॉपर्टी वापस करी, दो की क्या बात कर रहा है? तो कोई भी ऐसा कंडीशन जो मॉर्टगेजर को प्रॉपर्टी वापस लेने में क्या करता है? बाधा बनता है, दैट बाधा विल बिकम द क्लॉग एंड क्लॉग विल बी नल एंड वॉइड। याद रहेगा? और देखो कहा ना भाई, राइट ऑफ रिडेम्पशन इज द एसेंस ऑफ मॉर्टगेज। सीधा सा बात है।
अगर हमने आपका पैसा लौटा दिया तो प्रॉपर्टी वापस कीजिए, इसमें इधर उधर की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है। क्लियर है जी? अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन तुमने डाला था मॉर्टगेज डीड में, कहां डाला था? मॉर्टगेज डीड में, जिससे क्या हो रहा है? रुक रहा है। क्या रुक रहा है? रिडेम्पशन। तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। एक लाइन का मतलब है पैसा वापस किया, प्रॉपर्टी वापस कर, ए आ ऊ ई करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में मत लिखना ए आई ऊ, है ना? ए आई ऊ जो भी है वो क्या है? क्लॉग। क्या है? क्लॉग। आइए जी, दो केस हुआ है। पहला केस का नाम बोलो, मोहम्मद शेर खान वर्सेस सेठ स्वामी दयाल। ये पक्का ये सेठ कुछ ना कुछ किया होगा, है ना? है ना? सेठ जी तो किए होंगे, है ना? चलो इधर देखो, कौन होते हैं सेठ जी? बनिया। देखो जो, अरे सेठ का मतलब उस समय होता था जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे, है ना? सुनो ने, जो पैसे वाले लोग होते थे और वो क्या करते थे? सूद, इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, और इंटरेस्ट पे पैसा देते वक्त कुछ से कुछ कंडीशन लगा देते थे। यही होता था ना? तो ये बहुत गलत होता था। ये गलत ही है ना? मैं देखा हूं, सेठ का मतलब ज्यादातर लोग बनिया ही समझते हैं। मैं एक बात बताइए, मैं बनिया हूं पर मैं सेठ हूं? नहीं नहीं, पहले बताओ। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जातवाद से कुछ नहीं होता है। हर जात का आदमी हर काम कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता? मालूम है ना, भारत में डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने सारे रिलीजन, सारे कास्ट बराबर है। और ऐसे भी कास्ट कैसे था भाई? बाय वर्क, नॉट बाय बर्थ। लेकिन आजकल क्या हो गया है? कास्ट इज बाय बर्थ। आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए तो ब्राह्मण ही कहलाएंगे, चाहे काम कर रहे हैं बनिया वाला। आप बनिया फैमिली में जन्म लिए हैं, आप पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप बनिया ही कहलाएंगे। लेकिन देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे कि 4 पार्ट में बांटा गया है। बताओ कौन कौन सा पार्ट? एक शरीर को 4 पार्ट में बांटा जाता है। पहले ये जो पार्ट है, दिमाग उमाग का, बुद्धि का काम, ये ब्राह्मण कहा गया। तो ये ब्राह्मण उस समय यही काम करते थे, लोगों को पढ़ाना लिखाना, बुद्धि देना, ये सब। यहां जो है ये क्षत्रिय है ना? क्षत्रिय मतलब तलवार नहीं, मतलब सुरक्षा करना, ये करना, सेना में जाना। ये पेट जो है वो क्या कहा गया? वैश्य। वैश्य का मतलब बनिया। वो पेट चलाते हैं। क्या चलाते हैं? पेट। और यहां के नीचे फिर क्या माना गया? शूद्र। तो ये काम के हिसाब से था, नॉट बाय बर्थ। लेकिन आजकल क्या हो गया, है ना? और एक कहानी भी है, लोग बहुत बार पूछते हैं कि ये बनिए जो है वो ज्यादा अमीर क्यों होते हैं, या बनियों के पास ज्यादा पैसा क्यों होता है? ऐसा कुछ है नहीं, आजकल सब अमीर है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे पूछते हैं। तो उसमें एक कहानी है, आप लोग कभी सुनाया होगा, मैंने नहीं सुना है? क्योंकि हम लोग को सुनाया जाता है, हमारे फैमिली वाले हमें सुनाते हैं कि बनियों के घर में पैसा क्यों ज़्यादा रह जाता है। तो एक बनिया पुराने ज़माने में बड़ा बुद्धिमान माना जाता था, तो आजकल तो बेवकूफ़ हो गया है। तो हुआ क्या था कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी सबके घर आती है, तो जानते हो आप, दिवाली के दिन इसलिए तो आपने सुना होगा घर खुला छोड़ते हैं, लेकिन आजकल माँ लक्ष्मी आए ना चोर जरूर आ जाता है, इसलिए हम घर बंद कर देते हैं। लेकिन कहा जाता है तरीका यह है कि आपको घर खुला छोड़ना है। तो माँ लक्ष्मी सबके घर में आती है, देखती है साफ सफाई अच्छे से है कि नहीं, और फिर वो आशीर्वाद देके जाती है। यही दिवाली के रात की पूजा का कहानी है। तो क्या हुआ, ऐसे आते आते माँ लक्ष्मी बनिया के घर में आई। तो बनिया चालाक था। बनिया ने बोला कि एक तो बनिया के घर में साफ सफाई देखी तो माँ लक्ष्मी खुश हो गई, तो बोले कि तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो उस बनिया ने कहा कि माँ मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन एक वादा आपको करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा घर से बाहर जा रहा हूँ, और जब तक मैं घर में ना लौटूं तब तक आप रुकना, वेट करना, आप वेट करने का वादा वादा दो। तो माँ लक्ष्मी ने बोला ठीक है, 2 मिनट के लिए जाएगा, आ जाएगा, लगता है मिठाई उठाई लाने गया होगा मेरे लिए। ठीक है, ठीक है। वो बनिया जो गया बाहर, वो आज तक आया ही नहीं। अब उससे क्या हुआ कि माँ लक्ष्मी को वेट करना पड़ा। वेट करते करते चूंकि उन्होंने वादा कर दिया था कि मैं तुम्हारे घर में तब तक रहूंगी जब तक कि तुम वापस ना आ जाओ, और इतना चालाक निकला कि वापस आया ही नहीं। अब वापस नहीं आने की वजह से क्या हुआ, माँ लक्ष्मी को बनियों के घर में रहना पड़ गया, और इसलिए कहा जाता है कि बनियों के घर में कौन रहती हैं? लक्ष्मी रहती हैं। ऐसा कहानी है। अब ये कहानी सच है गलत है वो तो खैर आप लोग जानते होंगे। आप लोग को नहीं पता ये कहानी? पता तो होगा, ये कहाँ बनियों को पता होगा ना, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ कहानी है ना? जो हम लोग वो क्षत्रिय होंगे, हमें ये मालूम, हमने तलवार से उसको मारा था, यहां से ऐसे मारा, यहां से उठा के फेंक दिया। सबके घर में अपनी अपनी कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया जात पात कुछ होता नहीं है। हम सब बायोलॉजिकली सेम है ना? सबको काटोगे तो कैसा खून निकलेगा? लाल ही निकलेगा ना। कहाँ से मेरा थोड़ा काला है,
हाँ, ऐसा हो जाता है। खैर, तो आप लोग को जात पात रिलीजन के चक्कर में नहीं पड़ना। आजकल मैं थोड़ा देख भी रहा हूँ, कुछ लोग ना रिलीजियस कमेंट बहुत करते हैं, तो प्लीज उससे बचिए। रिलीजियस स्लोगन बहुत बोलने लगे हैं आजकल। आप समझते नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं। मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। और नहीं तो युवा नेता बनना है तो एक गमछा खरीदो, है ना, एक जूता खरीदो, और क्या खरीदो, वो क्या पहनता है युवा नेता सब, कुर्ता पायजामा। कुर्ता पायजामा पहनो और बस फेसबुक पर लगाओ, आज बड़े भैया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना। तो आप देख लीजिए कि आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट जैसे होने चाहिए आप। मैंने आजकल देख लिया कुछ ज्यादा चल रहा है आजकल ये, और आपको मालूम नहीं है कि आपका अपने भगवान के से जुड़े हुए स्लोगन किसी को चिढ़ाने जैसा भी लग सकता है, लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को। मैं भी भगवान को बहुत मानता हूँ, भगवान बहुत बिलीव करता हूँ। मैं तो जब भी क्लास में आता हूँ उन दोनों को प्रणाम करता हूँ, और फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकले क्लास में, कोई ऐसा नॉलेज मैं बच्चों को ना दे दूं जो गलत है। माँ सरस्वती और माँ दुर्गा को मैं यही लाइन कहता हूँ, डेली कहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लास में आके कोई रिलीजियस कमेंट करता हूँ। जैसे बहुत टीचर्स की आदत होती है, पहले आए पहले भगवान का नाम लेते हैं फिर शुरू करते हैं। मैं कभी ऐसा काम नहीं करता। रिलीजन और भगवान के साथ मेरा रिलेशन पर्सनल है, मैं दूसरे को क्यों बताऊं। तो इसको शो नहीं करना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ लोग शो बहुत करने लगे हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, और ये सबसे बेकार चीज है। इससे भगवान और गुस्सा होते हैं, ना कि वो प्रसन्न होते हैं। आप दिल से आवाज दोगे तो सुनेंगे, मुंह से आवाज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग मुंह से आवाज देते हैं। आजकल देखा होगा 10 लड़के जहां खड़े हो जाएंगे बस शुरू हो जाएंगे, तो उनको मालूम नहीं, वो सब चक्कर में कहीं जेल चले गए ना तो बस हो गया, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये सब मत किया करो कभी भी। तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, जल्दी सीएस बनो, शादी करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ। मैंने नहीं किया, आगे देखो। चलिए, तो जरा देखो तो सेठ जी क्या किए हैं, पढ़ो। सेठ जी क्या किए हैं, पढ़ो जल्दी। सेठ जी देखो कितना चालाक है, सो देखो। मॉर्गेज डीड बनवाया, और उसमें बोल दिया कि अगर मॉर्गेज मनी टाइम पर वापस नहीं हुआ तो मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी का क्या ले लेगा, पजेशन। और कितने साल तक पजेशन, 12 साल तक। अब देखो सबसे अजीब बात, उस 12 साल में तुम पैसा लौटा भी दोगे तो भी वापस नहीं करूंगा। नहीं समझे, अब ये अजीब बात नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है, मॉर्गेज डीड में या तो सेल वर्ड होता है या फोरक्लोजर होता है। सेल होगा तो तुम सेल कर सकते हो, फोरक्लोजर होगा तो कोर्ट के थ्रू करोगे। लेकिन यहां पर आपने क्या लिख दिया, तुमने इस टाइम तक पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लूंगा। कितने साल तक, 12 साल तक। उस 12 साल में तुम पैसा दे भी दोगे तो भी नहीं लौटाऊंगा। देखो भाई, अभी तुरंत बोला था, राइट ऑफ रिडेम्पशन एक फंडामेंटल राइट है मॉर्गेजर का। अगर वो पैसा दे देता है तो उसको प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। लेकिन तुमने जो ये लाइन लिखा, ये पैसा देने के बावजूद उसको 12 साल तक नहीं मिलेगा, ये तो क्लॉग है। ये तो क्या है, क्लॉग है। और क्लॉग को क्या माना गया था, नल एंड वॉइड। तो क्या मॉर्गेज डीड का ये जो एग्जैक्टली प्रोविजन डाला गया था, क्या ये सही माना गया था, नहीं। अगले वाला केस में देखो, अगले वाले केस में सेठ जी तो 12 साल तक ही लिए थे। अगले वाले केस में तो कह दिया कि भाई मैं जिंदगी भर के लिए प्रॉपर्टी ले लूंगा। तुम देखो यहां 12 साल है या एब्सोल्युटली फॉर द लाइफ, तो ये तो और भयंकर क्लॉग हुआ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो फोरक्लोजर है। फिर वही बात, फोरक्लोजर आप मॉर्गेज डीड में करोगे या कोर्ट करेगा, तो कोर्ट का तो राइट ही हटा दिया आपने इसमें से। आपने क्या लिख दिया, अगर तूने पैसा वापस नहीं किया इस तारीख तक तो तेरे प्रॉपर्टी का मैं ओनर बन जाऊंगा। अरे ओनर कैसे बन जाएगा भाई, ओनर कोर्ट डिक्लेयर करेगा ना। अब बोले सर कोर्ट तो डिक्लेयर कर ही देगा, जरूरी नहीं है। बहुत बार कोर्ट में केस जाता है, इधर से मॉर्गेजर रोने लगता है, सर कोरोना आ गया था इसलिए पैसा वापस नहीं कर पाया, 3 साल का एक्सटेंशन। कहां हुआ फोरक्लोजर, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो आप कोर्ट का राइट नहीं ना ले सकते हैं, सीधा सा मतलब। चलिए अगला आ जाओ, अब तो ये बड़ा मजेदार है भाई, पढ़ो जल्दी। राइट ऑफ पार्शियल रिडेम्पशन, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, टफ है। यहां तक जनरल रूल है, यहां के बाद एक्सेप्शन है। जो नहीं पढ़ रहा वो बेवकूफ है।
ठीक है, पढ़ लिया? चलो अब जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? पहले जनरल रूल, जनरल रूल के सामने 2 लाइन का जनरल रूल है, वहां लिखो तो GR, जनरल रूल लिखो तो, और नीचे बट है कि क्या है देखो तो, बट से एक्सेप्शन शुरू हो गया। पहले जनरल रूल फिर एक्सेप्शन लिखो। जनरल रूल शुरुआत का 2 लाइन है बस, और बट से क्या शुरू हो गया है, एक्सेप्शन। तो पहले मैं जनरल रूल पे बात कर रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, सुनिए। मालूम चला, ये देखो, ये एक घर है, कितना शानदार घर है। घर में अपना सब कुछ है, इधर रूम है, रूम है, यहाँ पे इतना एरिया में इनका वॉशरूम है। अब बाकी कौन सा एरिया है, लिविंग एरिया, ठीक है जी। मान लीजिए वॉशरूम 20% एरिया में है और 80% एरिया में लिविंग एरिया, ठीक है। तुमने ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की, ठीक, लोन था 100 करोड़ का, ठीक है जी। कितने का लोन था? अब आपने 80 करोड़ वापस कर दिया, रीपेड, 80 करोड़ वापस कर दिया, बचा कितना लोन अब, 20 करोड़। तो आप जाके बोल रहे हैं मॉर्टगेजी को कि सर इस प्रॉपर्टी का 80% एरिया फ्री कर दो, मतलब 80% एरिया मैं रिडीम करना चाहता हूं, 20% वो वॉशरूम रख लो बस। क्या पार्शियल रिडेम्पशन होगा? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं। एक्चुअली देखो, जो तुम लाइन पढ़ते हो तुम्हें मालूम नहीं कि वो लाइन में ना क्यों कहा गया। देखो अब तुमको देख के नहीं लगता कि ना होना चाहिए, पार्शियल रिडेम्पशन होना चाहिए, पहले बताइए आप। अरे होना चाहिए, मतलब तुम बोले 80% हमने वापस कर दिया तो 80% एरिया फ्री कर दो, है ना, और वॉशरूम आप रख लो, मतलब हम रहेंगे इसमें, वॉशरूम जाने के लिए आपसे पूछ के जाएंगे, नहीं तो कहीं और जाएंगे, नीले गगन के तले। है देखो इधर, जल्दी बोलो, क्या ये परमिसेबल होगा? जनरल रूल 2 लाइन का पढ़ो, क्या लिखा हुआ 2 लाइन में? बोल ही नहीं रहा कोई। मतलब जब भी रिडेम्पशन होगा होल प्रॉपर्टी का होगा, पार्शियल रिडेम्पशन नॉट अलाउड, पार्शियल रिडेम्पशन नॉट अलाउड, ये जनरल रूल था। अब मैं एक्सेप्शन में आऊं, अरे बोलो जल्दी। पर एक्सेप्शन के लिए कंडीशन है कि प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। कहीं पढ़ो, पढ़ ही नहीं रहा कोई, देख रहा हूं मैं, कोई नहीं पढ़ रहा, मैं देख रहा हूं। पढ़ लिया? 2 और मोर कहीं वर्ड है या 2 है ऐसा, 2 या 2 और मोर ऐसा कुछ, 2 और मोर है। चलो अब एक केस बनाता हूं, इधर देखो, लोन कितने का है, 100 करोड़ का, लेकिन इस बार तुम एक प्रॉपर्टी नहीं 2 प्रॉपर्टी दिए थे। कितने प्रॉपर्टी दिए थे? 2, प्रॉपर्टी ए एंड प्रॉपर्टी बी। ये भी 50 करोड़ का था और ये भी 50 करोड़ का था। अब तुमने 50 करोड़ वापस कर दिया, या चलो 60 करोड़ वापस कर दिया। अब बोल लो कि सर 60 करोड़ तो वापस हो गया, एक प्रॉपर्टी छोड़ दो कम से कम, बोलो तब वो छूट सकता है? अब छूट जाएगा। तो इसका मतलब बताओ एक्सेप्शन में आने के लिए क्या कंडीशन है? 2 और मोर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्योंकि देखो आसानी से छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? 60 करोड़ तो वापस हो गया है, तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ भी दो तो क्या दिक्कत है? बचा कितना है उसका लोन? 40 के बाद भी तो उसके पास 50 करोड़ प्रॉपर्टी है ही, तो उस केस में वो छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए जल्दी जल्दी बताइए, पहला क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए? 2 और मोर। और सुनो दूसरा, हाँ, सेम मॉर्टगेजी के फेवर में कितनी प्रॉपर्टी दी है तुमने? 2 और मोर। यहां मॉर्टगेज का मतलब प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज का मतलब प्रॉपर्टी। 2 और मोर मॉर्टगेज दिए किसके फेवर में? सेम आदमी के फेवर में, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, अगर मॉर्टगेज डीड में उन्होंने बोला हुआ है कि नहीं पार्शियल तो कभी भी नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मॉर्टगेज डीड में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक को क्या करा लो? रिडीम करा लो, एक को रिडीम करवा लो, याद रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब प्रॉपर्टी कितनी हो? 1 से ज्यादा। लेकिन एक ही में कहोगे आधा आधा दे दीजिए तो चलेगा? तो सो चलने वाला नहीं। तो पार्शियल रिडेम्पशन हो सकता है, प्रॉपर्टी पहले से कितनी हो? 2 या 2 से ज्यादा, और बोलो, और मॉर्टगेज डीड में इसके खिलाफ लिखा हुआ ना हो, याद रहेगा।